रुक्मणी गुस्से से राधा के पति पीताम्बर से बोली, अरे देखता क्या है, हवेली के बाहर तेरी झोपड़पट्टी पड़ी है ना, अपनी इस काली पत्नी को लेकर वहीं ले जा। तेरी बहू को डोली पर बिठाकर मैंने जो तेरे ऊपर एहसान किया है, अगर तू सारी जिंदगी मेरी हवेली की साफ सफाई करेगा ना, तब भी वो एहसान नहीं चुका पाएगा। अब दूर हो जा मेरी नजरों से। पीताम्बर मुंह लटकाकर अपनी पत्नी राधा को अपनी झोपड़ी में ले आया। राधा आंखों में आंसू लिए हुए अपने पति की ओर देखकर बोली, ये सब क्या है? आप प्रताप कोहली के छोटे भाई ही है ना? हाँ राधा, मैं प्रताप का छोटा भाई हूँ, लेकिन सगा नहीं। मतलब? जब मेरे पिता को पहली पत्नी से वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई, तो संतान की लालच में मेरे पिता ने हवेली की नौकरानी से शादी कर ली। मगर दूसरी शादी के बाद मेरे पिता की पहली पत्नी ने वीरेंद्र प्रताप को जन्म दिया और 2 वर्षों बाद मेरी माँ मुझे जन्म देने के बाद संसार छोड़कर चली गई। मेरी सौतेली माँ ने मुझे नौकरों की तरह पाला। सारी जायदाद का वारिस मेरा बड़ा भाई वीरेंद्र प्रताप है और ये बात मेरे पिताजी जानते थे। तो तुम्हारे पिता तो तुमसे प्रेम करते होंगे? नहीं राधा, बड़े भैया के जन्म के बाद पिताजी ने मुझे हमेशा बोझ ही समझा है। बाहर के लोगों के सामने पिताजी और मेरी सौतेली माँ मुझे लेकर केवल दिखावा ही करते हैं और उन्होंने 2 मंजिला डोली भी सिर्फ समाज को दिखाने के लिए ही बनवाई थी, पर हकीकत में मैं एक नौकर हूँ। अपने पति की बात सुनकर राधा समझ गई कि उसके पिता ने जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया है। अगले दिन राधा सोकर उठी ही थी कि तभी उसकी सास रुक्मणी उसकी जेठानी मतलब उसकी बड़ी बहन को लेकर वहाँ पहुँच गई और रत्ना को देखकर बोली, देखो रत्ना, तुम ही मेरे हवेली की बड़ी बहू हो और पीताम्बर इस घर का नौकर है, तो जाहिर सी बात है उसकी पत्नी भी इस हवेली की नौकरानी ही हुई। क्योंकि ये तुम्हारी छोटी बहन है तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? रत्ना जो कि पहले से ही अपनी काली बहन को पसंद नहीं करती थी, राधा का मजाक उड़ाती हुई अपनी सास से बोली, नहीं माँ जी, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। समय ऐसे ही बीतने लगा। 1 वर्ष के बाद राधा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, तो वहीं रत्ना कुंवारी ही रही। बीतते समय के साथ साथ राधा का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। राधा और पीताम्बर हवेली की सफाई करते और उनका बेटा हवेली में खेलता रहता। राधा का बेटा रुक्मणी को फूटी आंख नहीं सुहाता था। एक दिन रुक्मणी रत्ना से बोली, अरे बहू, 5 वर्ष हो गए तेरी कोई संतान नहीं हुई, जबकि राधा का पुत्र 5 वर्ष का हो चुका है। मैं भी इस बात को लेकर बहुत चिंता में रहती हूँ। अरे मूर्ख, अगर राधा का बेटा ऐसे ही बड़ा होता रहा तो तेरे ससुर जी कई सारी जायदाद राधा के पुत्र के नाम ही ना कर दे। अरे मैं तो पीताम्बर की सौतेली माँ हूँ, लेकिन तेरे ससुर नहीं। उनके मन में कब अपने पोते के लिए प्यार उमड़ पड़े कुछ पता नहीं। ये सुनकर रत्ना बुरी तरह से घबरा गई। तो फिर क्या करना चाहिए माँ जी? कल मेरा ममेरा भाई यहाँ आने वाला है जो कि बदमाश किस्म का है। तू एक काम कर, तू राधा के पुत्र को हवेली के किसी कमरे में बंद कर दे। अगली सुबह मैं राधा के बेटे को ममेरे भाई को दे दूंगी, वो उसे एक शहर के किसी फुटपाथ पे जाकर छोड़ आएगा। रुक्मणी की बात सुनकर रत्ना ने ठीक वैसा ही किया। अगली शाम पीताम्बर और राधा घबराए हुए हवेली में अपने बच्चे को ढूंढने लगे। अरे ये सारा काम धंधा छोड़कर तुम दोनों क्या ढूंढ रहे हो? माँ जी, मेरा बेटा सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कुछ देर पहले मैंने अपने बेटे के रोने की आवाज सुनी थी, फिर अचानक बंद हो गई। तभी हवेली का एक नौकर एक कमरे की ओर इशारा करते हुए राधा से बोला, मैं आपके पुत्र को रत्ना मालकिन के हाथों में देखा था। वो उसे उस कमरे में ले गई थी और कुछ देर बाद वो उस कमरे से अकेले ही निकली थी। राधा ने जैसे ही उस कमरे को खोला तो उसका पुत्र वहाँ पर मरा पड़ा था। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर राधा फूट फूट कर रोने लगी। राधा की समझ में सब कुछ आ चुका था। वो क्रोधित होते हुए अपनी सास की ओर देखकर बोली, आखिर तुम अत्याचारी मेरे पुत्र को कहाँ गए? बचपन से लेकर आज तक मेरे पिता मुझे अपमानित करते रहे। बहू बनने के बाद भी मुझे कभी सम्मान नहीं मिला, लेकिन मैं अपने पुत्र की मौत को इस तरह से जाया नहीं होने दूंगी। मैं तुम सबकी शिकायत कमिश्नर से करूंगी, तुम सबके खिलाफ प्रेस में जाऊंगी और तुम सबकी झूठी इज्जत की पोल खोलूंगी। ये सुनकर रुक्मणी और रत्ना पूरी तरह से घबरा गई। ऐसा मत करना, हमारी बदनामी हो जाएगी। मैंने तो बहू से कहा था कि तुम्हारे बच्चे को कमरे में बंद कर दे ताकि मैं तुम्हारे बच्चे को सड़क पर किसी फुटपाथ पर फेंक दूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। राधा अपने पुत्र की लाश को लेकर अपने पति के साथ सीधे थाने चली गई और रोते हुए थानेदार को सारी घटना बताने लगी। पुलिस ने रुक्मणी और राधा की बड़ी बहन रत्ना को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अदालत ने उन दोनों को फांसी की सजा सुनाई। राधा अपने पति के साथ फिर कभी हवेली नहीं गई।